हेलो एमएसटी सीईटी वालों एंड नीट वालों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ एंड उस टॉपिक का नाम है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जब हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है दैट इज ब्लड। हम सबको पता है ब्लड क्या होता है। अगर आपको ब्लड के बारे में पूछा जाए तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इट इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका ओरिजिन होता है दैट इज मेसोडर्म। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वो रहता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इट कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स। इट कैन कलेक्ट वेस्ट मेटाबॉलिज्म लाइक CO2। हमारा जो ब्लड रहता है, हमारा ब्लड का जो pH रहता है वो बेसिकली स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। ये रहता है 7.4 to 7.6। हमारे ब्लड का कलर लाल क्यों रहता है? बिकॉज इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है। जब एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर हमारा जो ब्लड रहता है वो रहता है 5 to 5.5 लीटर। जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हमको पढ़ने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है एंड दैट टेक्निक आर कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर हमारा जो ब्लड रहता है, इसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के अंदर जब ब्लड को सेपरेट किया जाता है तो हमें ब्लड के दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। जो फर्स्ट रहेगा उसे अपन कहेंगे प्लाज्मा और जो दूसरा रहता है उसे अपन कहते हैं दैट इज अ फॉर्म एलिमेंट्स। हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा रहता है ये रहता है टोटल ब्लड का 55%। प्लाज्मा ये बेसिकली स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड रहता है। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, इट इज अ विस्कस फ्लूइड। हमारा जो प्लाज्मा रहता है ना, इसके अंदर 92% वाटर रहेगा। हमारा जो प्लाज्मा रहता है इसके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं। कौन से रहते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा अल्ब्यूमिन, दूसरा रहेगा ग्लोबुलिन एंड लास्ट में रहेगा दैट इज अ फाइब्रिनोजन। जब हम अल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो हमारा अल्ब्यूमिन रहता है इट मेंटेन BCOP दैट इज अ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो अल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल रहती है उस ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड का जो फ्लो रहता है उसके अंदर ये वाटर को एस्केप नहीं होने देता है। यानी कि ये हमारे ब्लड को लिक्विड स्टेट के अंदर मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड गलती से भी सॉलिड हो गया तो आपकी जान चली जाएगी। फिर अगर बात करेंगे ग्लोबिन के बारे में तो ग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं? तो इनके अंदर रहते हैं दैट इज हमारे एंटीबॉडीज, यानी कि हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव केमिकल्स। फिर अगर लास्ट में देख लिया जाए दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के अंदर रहता है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने के अंदर मदद करता है।